अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कर रहे थे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो लास्ट वन हमारा अभी रहता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलें आज मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझाती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों के लिए हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था बिल्कुल वही ग्राफ हम फिर ड्रॉ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम चलें ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने क्या किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था हमारे पास वो टाइम टी था, उसको हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिया था, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो था हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड, हमने उसको अलोंग वाई एक्सिस लिया था। ठीक है, अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओ जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, कुछ देर बाद वो मूवमेंट स्टार्ट करती है। मूवमेंट जहाँ से उसकी स्टार्ट हो रही है उसको हमने वी इनिशियल का नाम दिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी, और देन ये आहिस्ता आहिस्ता गेन करती है और आखिर में इसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो पॉइंट बी पे पहुंचती है। ठीक है, अच्छा जी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब पहुंचती है तो वो फाइनल वेलोसिटी गेन करती है, जिसको हम वी एफ का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बी से हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको हम डी का नाम देते हैं। इसी तरह यहाँ से हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं अलोंग वाई एक्सिस भी। ठीक है, अब इसी ए बी का हम अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, और इसको हम नाम दे देते हैं सी का। ये हमारा ग्राफ था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी, और सेकंड के लिए भी यही ग्राफ था, और अब थर्ड के लिए भी हमारे पास यही ग्राफ है। ठीक है, अब हम अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यानी ए क्या है, एक्सेलरेशन, एस फॉर डिस्टेंस, वी एफ मीन फाइनल वेलोसिटी, एंड वी आई इनिशियल वेलोसिटी। यानी जो अब यहाँ इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है, टोटल एरिया कवर्ड हमारे पास डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये जितना एरिया अंडर ग्राफ है इस सारे को हम काउंट करेंगे। तो अब इस ग्राफ को देखते हुए कुछ जो डिडक्शन है वो हम पहले से कर लेते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते हुए देखें, ए सी जो है यहाँ पे, ये ए सी इज़ इक्वल है ओ डी के, और ओ डी इक्वल है टाइम टी के। तो ये हम अपने पास नोट कर लेते हैं क्योंकि इन चीज़ों की डेरिवेशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी। ए सी इज़ इक्वल टू ओ डी इज़ इक्वल टू टी, क्योंकि हमने ग्राफिकल डेरिवेशन करनी है ना, ग्राफ को देखते हुए सारा कुछ डिराइव करना है। अच्छा जी, देन है ओ ए, ये जो ओ ए है ये इक्वल है आपके पास सी डी के, और सी डी और ओ ए दोनों इक्वल है फिर हमारे पास किसके, वी इनिशियल के, यानी इनिशियल वेलोसिटी के। सो हम क्या लिखेंगे, ओ ए इज़ इक्वल टू ओ डी, एंड ओ डी इज़ इक्वल टू ओ ए इज़ इक्वल टू सी डी है। ठीक है, सी डी है, और सी डी इज़ इक्वल टू वी आई, तो यहाँ पे ओ ए इज़ इक्वल टू ओ डी नहीं बल्कि सी डी है हमारे पास। सी डी इज़ इक्वल टू वी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, चलें जी, फिर क्या है हमारे पास, बी डी। ठीक है, बी डी हमारे पास क्या है, बी डी हमारे पास इक्वल है फाइनल वेलोसिटी के, वी एफ के इक्वल है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ अगर हम देखें तो बी डी आल्सो इज़ इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ठीक है, यानी इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास बी डी बना ना। सो वी कैन से दैट बी डी इज़ इक्वल टू सी डी प्लस बी सी। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अब देखें इस इक्वेशन को देखते हुए, अब सी डी की वैल्यू भी हमें पता है कि वो वी इनिशियल है, बी डी की भी पता है कि वी एफ है, बी सी नहीं पता ना, तो बी सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। सो बी सी विल बी इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। ठीक है,
अब जो ये BC है, BC की जो वैल्यू है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में BC की वैल्यू निकाली थी। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हमारे पास BC, और मैंने आपको कहा भी था कि अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि आपकी नेक्स्ट इक्वेशन में डेरिवेशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी। BC वहाँ हमारे पास इक्वल था AT के। सही। अच्छा जी, अब इस BC की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, AT। AT इज़ इक्वल टू, अब BD जो है, BD हमारे पास क्या है, BF के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी, माइनस CD किसके बराबर है, B इनिशियल के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक और डेरिवेशन आ गई कि AT इज़ इक्वल टू BF माइनस VI। ठीक है, यानी हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मज़ीद अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मज़ीद सॉल्व करेंगे, यानी जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो है इसको हमने डिराइव करना है। ये कुछ डिडक्शंस थी तो जो हमने ली हैं इस ग्राफ से। ठीक है, चलें अब चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ दोबारा। तो अब अगर ग्राफ को हम देखें तो ग्राफ में देखें जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है हमारे पास, वो पाथ हमारे पास ये है, ये पाथ है टोटल हमारे पास। ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये सारा हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, ये टोटल पाथ है हमारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है। अच्छा जी, अगर अब इसको हम देखें इस सारे एरिया को, तो ये हमारे पास एक ट्रॉपीजियम बन रही है। ठीक है, ट्रॉपीजियम बन रही है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और ट्रॉपीजियम जो बन रही है, देखिए इसके दो जो साइड्स हैं वो दो पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास। ठीक है, जो कि हमारे पास ट्रॉपीजियम की डेफिनेशन है कि इसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, और ये इसकी हाइट है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे फॉर्मूला हम अपने पास नोट करेंगे। जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है हमारा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा हमारा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारा इक्वल है एरिया ऑफ ट्रॉपीजियम के। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रॉपीजियम। अच्छा जी, एरिया ऑफ ट्रॉपीजियम हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। ठीक है, ये सारा एरिया। चलें अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए आपको अब एरिया ऑफ ट्रॉपीजियम का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रॉपीजियम का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रॉपीजियम is equal to half sum of parallel sides multiply height h। ठीक है, इसको मैंने h से डिनोट किया। अब यहाँ पे देखें हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो अपने ग्राफ में देखें ज़रा हमारे पास पैरेलल साइड्स क्या हैं। देखें पैरेलल साइड्स हमारे पास OA या AO और BD हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में हम लिख लेंगे कौन सी पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास, OA प्लस BD, ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, मल्टीप्लाई हाइट क्या है हमारे पास, अपने ग्राफ में देखें तो ये ट्रॉपीजियम की हाइट ये साइड होती है। ठीक है, अब हाइट क्या है हमारे पास, OD, एंड OD इज़ इक्वल टू T। सही है, तो OD हम लिख लेते हैं अपने पास, हाइट हमारे पास OD के इक्वल है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये 2 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2s बन जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, OA प्लस BD मल्टीप्लाई OD। सही। अच्छा जी, बोथ साइड्स पे BC बाय OD से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC
बाय ओ डी, ठीक है। अच्छा जी, अब 2s मल्टीप्लाई करेंगे बी सी बाय ओ डी से, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, मल्टीप्लाई ओ डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी सी बाय ओ डी से। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें ये ओ डी और ओ डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास अब क्या रह जाएगा, 2s मल्टीप्लाई बी सी बाय ओ डी। अब यहाँ पे देखें बी सी की जगह हम बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं। बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू हमारे पास है वी एफ माइनस वी आई। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, ये जो हमने पहले अपने पास डिडक्शंस की थी ना, जो ग्राफ को देखते हुए हमने वैल्यूज़ निकाली थी, ये वहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। वहाँ हमने कहा था ना कि बी सी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, डिवाइड बाय ओ डी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ओ डी जो है हमारे पास इक्वल है टाइम टी के। अच्छा जी, नेक्स्ट इस साइड पे भी अब हम क्या करेंगे, ओ ए की जगह, ओ ए की वैल्यू क्या थी, वी इनिशियल थी जो हमने पहले निकाली थी ग्राफ को देखते हुए, ठीक है, प्लस बी डी की जगह बी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वी फाइनल थी, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीप्लाई हमारे पास फिर बी सी, बी सी की जगह इसकी वैल्यू लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। सो हम क्या इसकी जगह पे ए लिख देंगे, ए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। ए एस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम देखें तो वी आई प्लस वी एफ, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी से, बी सी की जगह भी हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो है वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। अब ये यहाँ इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ से वी आई वी एफ आ जाएगा प्लस वी आई स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर प्लस वी एफ स्क्वायर आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस वी एफ वी आई। अच्छा जी, यहाँ पे ये और प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ नेक्स्ट इस साइड पे देख लें जो लास्ट डेरिवेशन हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 2as इज़ इक्वल टू, अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लास्ट इसको कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने डिराइव की है अपने इस सारी डिडक्शन से जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।